गाइस आज की क्लास में हम डेप्रीसिएशन, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस सारे पढ़ा दोगे और फाइनल अकाउंट्स पे एंड करेंगे। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं। देखते हैं कौन जवाब दे पाएगा उसका। वो आखिरी क्वेश्चन होगा। करने वाले 1 मिनट में कर लेंगे और ना करने वाले सर हिंट दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो लास्ट क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है। उससे पहले हमें डेप्रीसिएशन, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस की एग्रेसिव प्रैक्टिस करनी है। तो पहला क्वेश्चन डेप्रीसिएशन का आपके सामने आ रहा है, फटाफट देखें, इंटरप्रेट करें और जवाब दें। बहुत ही बेसिक सा सवाल सामने देखें। ऐसी हवा में हो जाता है। मशीनरी कितने की खरीदी और कैरेज में इरेक्शन में कितना खर्चा हो गया? तो रेडी टू यूज बनाने के लिए कितने की पड़ी? 1 लाख। और हम एस्टिमेट कर रहे हैं 10 साल बाद कबाड़ी वाला कितने दे देगा? तो मैंने मशीनरी 10 साल में कितनी यूज करी? तो अगर 80,000 10 साल में यूज कर रहा हूं तो हर साल कितनी यूज करी? तो डेप्रीसिएशन कितना? 8,000। इन्होंने बोल दिया फॉर्मूला। ये कोई फॉर्मूला है? ये एसेट मेरे को कितने का पड़ा? 1 लाख का। 90,000 प्लस 10,000 टू मेक इट रेडी टू यूज। ये एसेट मेरे को कितने का पड़ा? 1 लाख का। 90,000 दैट्स द ओरिजिनल कॉस्ट प्लस 6 and 4 टू मेक इट रेडी टू यूज। 1 लाख की चीज पड़ी। 10 साल हमारे हिसाब से इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है और कबाड़ी वाला 10 साल बाद स्क्रैप में इसके 20,000 तो दे ही देगा। तो 1 लाख की मेरी चीज 10 साल यूज करने के बाद भी 20,000 जनरेट कर देगी। तो 80,000 की वैल्यू ही तो यूज कर रहा हूं इन द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। तो 1 साल का डेप्शन कितना? 8,000। ये बात समझ में आ गई? सर अगर क्वेश्चन बोले कि रेट बताओ, मैंने कहा हर साल डेप्शन कितना लगा रहे हो और एसेट है कितने का? रेट क्या है? 8%। समझ आई बात? तो डेप्रीसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट गिव्स यू द रेट। ये बात समझ में आ गई? ये वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें स्क्रैप वैल्यू गिवन होती है। तो ओरिजिनल कॉस्ट जितने का भी आपको एसेट पड़ा 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 20,000 गिव्स यू द डेप्रीशिएबल कॉस्ट कि भैया ये एसेट कितना यूज हो रहा है। डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कर दो तो हर साल का यूजेज पता लग जाएगा। दैट्स योर डेप्रीसिएशन। रेट निकालना है तो डेप्रीसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट कर देना, आपको रेट मिल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो रेट आ गया आपका 8%। तो इन्होंने यहां पे बस एक डेप्शन का अकाउंट बनाया हुआ है। गाइस मेरा दूसरा सवाल, क्या जीएसटी का मशीनरी अकाउंट पे कोई इंपैक्ट है? क्यों नहीं है? ये एंट्री देखो जरा। मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख, इनपुट जीएसटी सीजीएसटी, दूर से बाहर से खरीदा तो इनपुट आईजी टू बैंक। आप इस एसेट की पेमेंट कितनी कर रहे हो? 560, लेकिन उसमें 60 तो टैक्स है ना। पर इधर देखो, क्या मशीनरी अकाउंट तो 5 से डेबिट होगा? तो क्या जीएसटी का मशीनरी अकाउंट पे कोई इंपैक्ट आता है? नहीं आता। ये चीज हमने और कंक्लूड कर ली। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम इस तरीके से देख चुके हैं। हम अगला देख रहे हैं। अगला आप लोगों को सॉल्व करना है तो कॉपी पेन रेडी कर ले। हाँ जी, ध्यान से सुने पहले सवाल को और फिर आप सबने सॉल्व करना है। हाँ ठीक है, कराया हुआ है। सबने नहीं करा हुआ और ये अच्छा क्वेश्चन था अगर आपको याद हो तो। ठीक है, हाँ जी, पहले 2 क्वेश्चन रिकॉल हो गए। एक बार पहले 2 रिकॉल कराओ। हमने पहला क्वेश्चन कौन सा देखा? स्क्रैप वैल्यू वाला। ओरिजिनल कॉस्ट जो रेडी टू यूज बनाने तक खर्चा हुआ वो सारा इंक्लूड करके माइनस स्क्रैप वैल्यू गिव्स यू द डेप्रिशिएबल कॉस्ट। 1 लाख का एसेट 10 साल बाद आपको 20,000 दे देगा तो 80,000 इज योर डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, हर साल का डेप्शन आ गया। रेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100 आपको रेट मिल जाएगा और अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन आगे बढ़ा सकते हैं। जब भी ऐसे गिवन है तो आपको इसी तरीके से निकालना है। जब परसेंटेज गिवन होती है तो स्क्रैप वैल्यू वगैरह सब बेकार है, परसेंटेज के हिसाब से चलेंगे। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या आया? सेकंड सिनेरियो में हमने क्या देखा था अभी? जीएसटी कि अगर मशीनरी अकाउंट बनाते वक्त जीएसटी पिक्चर में कहीं आता तो बिल्कुल इग्नोर करके क्वेश्चन करो, आपका सही है, कोई दिक्कत। थर्ड सिचुएशन, ध्यान से सुनना, मैं यूनिक क्वेश्चंस करा रहा हूं। पहला सवाल हमने स्क्रैप वैल्यू वाला देखा। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप गिव्स यू डेप्रिशिएबल कॉस्ट, डिवाइड बाय ईयर्स, डेप्शन आ गया। डेप्रिसिएशन को ओरिजिनल कॉस्ट से डिवाइड करो, रेट आ गया, नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। जीएसटी आ रहा है, इग्नोर करके क्वेश्चन कर दो। ये क्वेश्चन यूनिक है, ध्यान से सुने क्या हुआ। परचेज किया हमने प्लांट 240 का। इट बॉट अनदर प्लांट ऑन 1 जुलाई 16 फॉर 160। ऑन 1 जनवरी 18 जो हमने प्लांट खरीदा था वो हमने बेच दिया है 160 में और फ्रेश प्लांट खरीदा है और उसकी पेमेंट हो रही है एज अंडर। देखो ऊपर की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी में बोल रहा हूं, आपने M1 खरीदी 240 की, फिर आपने M2 खरीदी 160 की, फिर आपने M1 को 160 में बेच दिया है और M3 खरीदी है जिसकी पेमेंट ऐसे हो रही है। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में कंसर्न क्या है? M3 की पेमेंट। M3 की पेमेंट कैसे कैसे हो रही है? 1 जनवरी 18 को 40 दिए, फिर अगले साल 1 जनवरी को 48 और उससे अगले साल जनवरी को 44।
उसमें बता रहा है कि 2019 में पेमेंट हुई है और जो 2020 में पेमेंट हुई है उसमें 8,000 और 4,000 ब्याज का है। तो बताओ अगर इसमें 8,000 ब्याज का है, इसमें 4,000 ब्याज का है, तो एसेट है कितने का? 1,20 का एसेट है। कोई मेरे को इसकी एंट्री बता पाएगा कि जब मैं ये एसेट खरीद रहा हूं 40 तो मैं हैंड टू हैंड दे रहा हूं, बाकी मैं बाद में दूंगा ब्याज के साथ। मशीनरी डेबिट 1,20 टू कैश 40, ये मैं अभी दे रहा हूं हैंड टू हैंड। टू वेंडर कितना? 80। क्या ये ब्याज का पोर्शन मेरे इस मशीनरी अकाउंट में? एंट्री सोचो ना, आपने अभी अभी एंट्री बोली, चलो एंट्री बोले मेरे साथ। हाँ जी, क्या एंट्री बोली आपने? मशीनरी डेबिट हो गया कितने से? 1,20। टू कैश या टू बैंक 40। टू वेंडर जिससे हम ले रहे हैं 80। क्या मशीनरी 1,20 से डेबिट होगी? मशीनरी तो 1,20 से डेबिट होगी। क्या इधर आ जाएगा टू बैंक 40, टू वेंडर 80। क्या ये जो ब्याज का पोर्शन बाद में जब पेमेंट हो रही है, अरे पेमेंट का मशीनरी अकाउंट से क्या लेना देना? जब आप वेंडर टू बैंक कर रहे हो, ब्याज दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, मशीनरी अकाउंट थोड़ी हिट होगा। तो बताओ गाइस, इसमें कोई दिक्कत? ये बात समझ पाए? क्या आप ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे? ये वाला क्वेश्चन फटाफट ट्राई करें, जल्दी जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन फटाफट ट्राई करें। 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूस्ड वैल्यू पे करना है। 3 साल का सवाल है, नॉर्मल ब्रो। फटाफट करो प्लीज। भाई नहीं पता तो फाइनेंशियल ईयर ही चल रहा है, कैलेंडर ईयर होता तो पूरा प्रॉपरली बताता। इसको नीचे करके मैं यहां सॉल्व कर दूं। पहला साल हो गया, कुछ भी नहीं है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। आपने M1 खरीदी टू बैंक, कितने की? 240। पहले साल में और कुछ नहीं हुआ, बस डेप्शन लगेगा कितना? 24। वैल्यू कितनी रह जाएगी? 216। ये स्पीड होनी चाहिए आपकी क्लास में। कौन कौन मेरे से आगे है? 2 बच्चे, 3। आपका तो टेस्ट है कल, पता है आपको? आप तो 4 बजे आने वाले थे, पता है आपको? ओके, नंबर आ जाएंगे उसके, प्रक्षल थोड़ी है वो। सेकंड ईयर में आपने एक और खरीदी है 1 जुलाई को 160 की, टू बैंक 160। डेप्रीशिएशन 1 2 1 पे कितना? पूरा 21,600। सेकंड पे किसी ने करा 12,000, बहुत बढ़िया। कैरेट डाउन 1 2 21,600 में 2,16,000 में 21,600 माइनस 194,400। कई लोग टेप रहे हैं, कई लोग भाग रहे हैं। दो साल तो मैंने ही सॉल्व कर दिए, मैं तीसरा साल ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। भाई साहब हो रहा है? हाँ बिल्कुल, 120 की बुक करेंगे, टू बैंक 40, टू वेंडर 80। हाँ बिल्कुल आएगा, आप एंट्री सोचो ना, जर्नल एंट्री जो डिस्कस हुई है वो सोचो। ऑनलाइन को दिक्कत तो नहीं?
सहज, एक टॉलरेंस है मेरा। कोई मेरे को बताना चाहेगा कि थर्ड ईयर में जो M1 बिकी है 160 में, उस पे कितना लॉस आ रहा है? हाँ जी पलक, करेक्ट। 19,820। हाँ पलक, हाँ ऑनलाइन मेरे को करेक्ट आंसर आया। 1,000 इधर उधर है, ऑनलाइन मेरे पास करेक्ट आंसर आया। किसने बताया? सर मैंने, दृष्टि ने। हाँ। ओके, करेक्ट करेक्ट। दो साल का तो मैंने बना के दे रखा है आपको। थर्ड ईयर में आपने M1 बेचनी है, थर्ड ईयर में M1 आपने बेचनी है 1 जनवरी में, यानी 9 मंथ्स यूज करने के बाद। 9 मंथ्स का लगाया? करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करेक्ट, आंसर रख दू सामने। नाइनटीन 820, किस किस का आ गया 19,820? करेक्ट। देखिए मैं करा दूं, आगे का सॉल्व कर दूं, जिनसे नहीं हुआ सामने देख ले प्लीज। मैं ऐसा सोच रहा हूं ना कि एक डेप्शन करते हैं, एक रेक्टिफिकेशन करते हैं, एक बीआरएस करते हैं। अभी पहले दो क्वेश्चन तो डिस्कशन वाले थे, उसमें मैंने, अभी सुनो, हमने एक क्वेश्चन करा जिसमें हमने ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकाली, एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड किया, डेप्शन निकाल लिया। रेट निकालना है तो डेप्शन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100 रेट आ जाता है, वो हमने बस देखा। फिर हमने दूसरी चीज नोटिस करी कि जीएसटी का मशीनरी अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तीसरी चीज हमने समझी थी कि इंस्टॉलमेंट्स में होने से कुछ नहीं होता। आप एक 20 का एसेट खरीद रहे हो जिसमें 40 हैंड टू हैंड दे रहे हो, 80 आप बाद में दोगे। ये 8,000 4,000 का ब्याज का पोर्शन मशीनरी अकाउंट को हिट नहीं करता। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन था, मैं यूनिक क्वेश्चंस करा रहा हूं ब्रो। इधर देखो, चलो मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ जी, आप ऐसे नहीं लिखेंगे। गाइस एक बात बताओ, क्या एंट्री मैंने आपको अभी अभी ये बताई थी, हाँ है ना? सर जूम हो गया। हाँ मैं ठीक कर रहा हूं। क्या मैंने अभी अभी एक एंट्री करी थी? मशीनरी 1,20, टू बैंक 40, टू वेंडर 80। तो जब आप वहां पे दो अकाउंट आ रहे हैं तो दोनों आएंगे ना। आप टू बैंक 1,20 कैसे कर सकते हो? बैंक से तो 40 ही गए हैं, 80 की पेमेंट तो बाकी है, तो टू वेंडर ही आएगा यहाँ पे। मशीनरी 1,20 की आई है नो डाउट, लेकिन 40 की पेमेंट हुई है, 80 टुवर्ड्स वेंडर में कैसे आ सकते? हाँ टू कैश लिख लो, ज्यादातर अब बैंक प्रेफर करते हैं। हाँ जी, लॉस निकाला था किसी ने? किस किस को नहीं आया मैं करके बताऊं? देखो कुछ नहीं है, 194,400 का था ये, फिर ये 9 महीने और यूज हुआ है। 194,400 पे 9 महीने का डेप्शन लगाओगे तो आएगा 14,580। फिर इसमें 14,580 माइनस करके आप बुक वैल्यू पे पहुंच गए। बुक वैल्यू को आपने सेल वैल्यू से कंपेयर करा और आपका लॉस आ गया। फिर सेकंड मशीनरी पे लग गया पूरे साल का। थर्ड मशीनरी 1,20 पे कैलकुलेट होगा। ये नहीं है कि जितनी की पेमेंट करी उतना होगा, अरे एसेट तो 1,20 का ही आया। क्या बात समझ में आ गई? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं? अब आप बताओ, डेप्रिसिएशन नहीं करना है, डेप्शन नहीं करने पहले एक बार, डेप्रिसिएशन के और कर लेते हैं हेवी क्वेश्चंस। चले, एक बहुत प्यारा सवाल, बाहर एक बार बात करके आओ, क्या टाइम हो रहा है? हाँ जी ये सॉर्टेड है, कोई डाउट किसी को? देखें प्लीज।
टाइम वो तो पहले से टूटा हुआ है। वो वीडियो मैंने 12th में भेजी थी ना, एक बार 11th में भी भेज देता हूँ कि बहाने खत्म ही नहीं होते। जगह हमारे दिल में बहुत है, आए बैठे। और इनका पेपर है कल, और मैंने इनको मैसेज भेजा था कि आप जल्दी आ जाएं, जल्दी आके पढ़ें। 3 लोगों ने सुना, एक ने तो कॉल किया था कि मैं आती हूं जल्दी। आप एक एक उधर शिफ्ट हो सकते हैं। एक चेयर रुको, एक सेकंड मैं कर देता हूँ। ये चाहे पीछे वाली चेयर पे रख दे। नहीं कोई नहीं, एक सेकंड। आइए, आपका पैर का सपोर्ट भी मिल गया आपको। आप वहां बैठेंगे लेट आने की वजह से, नहीं बैठ जाएगा। हाँ नहीं नहीं ठीक है। हाँ जी ये हो गया गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में लेने की गलती ना करें। किस किसने शुरू कर दिया ये? चलो किसी ने भी नहीं किया, अच्छी बात है। अब साथ में शुरू कर लें। देखिए मैं रीड कर देता हूं, बहुत प्यारा सवाल है। आरना आपने कर रखा है, आप बीआरएस का कोई करना चाहो तो कर सकते हो, आपने कल क्लास ली थी ना। हाँ तो आपने क्वेश्चन कर रखा है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इससे मैं आपके कॉन्सेप्ट्स और सॉर्ट करूंगा, जहां आप गलती करते हैं वहां पे आपके कॉन्सेप्ट सॉर्ट किए जाएंगे। देखें कि क्या हुआ है, सुन लो प्लीज। मैंने M1 खरीदी 1,20 की, और 30 सितंबर 20 में मैंने M2 खरीदी 20,000 की, और 30 जून 21 में ओरिजिनल मशीनरी जिसकी कॉस्ट 5,000 थी वो ऑब्सोलीट हो गई, बेकार हो गई, इसलिए वो कबाड़ में 500 की बिक रही है। इस स्क्रैप का आपके पहले क्वेश्चन वाले स्क्रैप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पे डेप्रिसिएशन का साफ साफ रेट दे रखा है। बात समझ रहे हैं? जब रेट गिवन है तो रेट के हिसाब से चीज चलेगी, वो स्क्रैप वैल्यू वाली चीज हटा देना दिमाग से, ये सच में बिक रही है। ठीक है, इस स्क्रैप का जो पहले क्वेश्चन में स्क्रैप का कॉन्सेप्ट था उससे कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे रेट गिवन है, आप रेट के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, ऑन द सेम डेट एक नई मशीनरी खरीदी गई है 8,000 की, डेप्रिसिएशन है 15% रिड्यूस्ड वैल्यू पे। तो कैलकुलेटर चौड़ में यूज करें, नहीं तो बैंड बच जाएगी तुम्हारी। यहां पे क्या एक वर्किंग नोट बनेगा उस मशीनरी का जो बिक रही है। फटाफट स्टार्ट करें एक बार। आप लेट आए, अभी मैं सुनने के मूड में नहीं हूं आपकी। हाँ उसका पार्ट अलग से वर्किंग नोट बनाना है। गाइस याद करो वो क्वेश्चन जिसमें बैलेंस गिवन होता था कि मशीनरी का इतना बैलेंस है, एक्यूमुलेट का इतना बैलेंस है, क्या वर्किंग नोट बनाते थे जो मशीनरी बिकती थी उसका। जिन लोगों को आता है, आप में से बहुतों को आता है वो करे, जिनको नहीं आता मैं ढंग से समझाऊंगा, प्लीज मेरा साथ दे। ठीक है, जिनको किस किस को आता है ये, किस किस को आता है ये, आप लोग खुद ट्राई करें। जिनको नहीं आता मेरे साथ चलो, बहुत ध्यान से सुनना, मेरी हेल्प करो गाइस, मेरी हेल्प करेंगे। सामने सुन लो प्लीज। मशीनरी अकाउंट ऑन 1st April 19 परचेज मशीनरी फॉर 120, तो टू बैंक कितने की ले ली? 1,20,000। कब हुआ ये? 1st April 19। फिर क्या 31 मार्च 20 तक कुछ और हो रहा है? नहीं हो रहा, बस ये यूज हो रही है। प्लीज ध्यान से क्वेश्चन रीड करें। ऑन 1st April 2019 परचेज मशीनरी फॉर 120, क्या 31 मार्च 20 तक और कुछ हुआ? नहीं, तो ये मशीनरी सिर्फ यूज हुई है। 15% के हिसाब से डेप्शन लगा देते हैं। बाय डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 1,20 पे 15%, 18,000। तो वैल्यू कितनी रह गई इस मशीनरी की? 1,02,000। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मैं सीधा लिख रहा हूं कितना? 1,02,000। ये आपका साल खत्म हो गया, आपने कर दिया ब्रॉड डाउन 1,02,000।
ये हम पहुंच चुके हैं 1 अप्रैल 20 में। क्या 30 सितंबर साल का मिड होता है? क्या सेकंड ईयर के मिड में आपने एक M2 खरीदी है 20,000 की? टू बैंक, बहुत बढ़िया। फिर 29 जून 21, क्या ये तो नेक्स्ट ईयर की बात हो गई? तो इस साल में और कुछ हुआ क्या? नहीं। तो डेप्रीसिएशन लगेगा 1 पे और 2 पे। हाँ जी, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, रिड्यूस्ड वैल्यू पे 1,02,000 पे 15%, 20,000 पे 15%, लेकिन 6 महीने का, क्योंकि साल के मिड में खरीदी थी। कितना आ गया? 1500। कैरी डाउन 1, कैरी डाउन 2। 1,02,000 में 15,300 माइनस करो, कितनी वैल्यू रह गई? अब सच सच बताएं कौन कौन मेरे से आगे है? इतना ही आगे। कितनी वैल्यू रह गई? नहीं नहीं, अभी बताता हूं। आपने वर्किंग नोट बनाना उसका। गाइस, क्या 2 साल आपके सॉर्टेड है? तीसरा साल इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तीसरा साल मेरे साथ तमीज से सॉर्ट कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको तंग नहीं करेंगे। इसको हल्के में मत लेना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का। भाई 500 की बिक रही है, दैट सेल वैल्यू आएगा। अभी सुनो तो सही मेरी बात। हाँ जी, क्या मैं यहां तक कहानी कंप्लीट कर चुका हूं? इधर ब्रॉड डाउन कर लेते हैं पहले। ब्रॉड डाउन 1 2, बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा ये। यहां तक सब मेरे साथ हैं गाइस? थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में क्या सब पहुंच चुके हैं? सब मेरे साथ हैं? ऐसा नहीं कि बस देख रहे हैं आपकी कॉपी में, क्या आप पहुंच चुके हैं थर्ड ईयर स्टार्टिंग में? बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है 30 जून 21, अप्रैल में जून 3 ही महीने निकले, और एक मशीनरी जो 5,000 की थी अप्रैल 19 में, वो बिक रही है 500 में। मैं सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ रहा हूं। क्या मैं सिर्फ इतनी लाइन पढ़ रहा हूं? इसके लिए मैंने कहा कि यार ये तो 5,000 का कोई पार्ट है जो अप्रैल 19 में खरीदा था, ओरिजिनल मशीनरी के अंदर इंक्लूडेड होगा, और ये बिक रहा है सिर्फ 500 में। देखिए वर्किंग नोट, आप ऐसे हेडिंग देंगे, प्लीज सब सामने देख लो। ओपनिंग बैलेंस वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अभी रुक जाओ, सही नहीं है वो, मेरा साथ देंगे प्लीज सब। हाँ जी, ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा। आप बनाएंगे वर्किंग नोट। 1 अप्रैल 19 को ये पार्ट कितने का था? 5,000। तो ईयर 1 में यूज हुआ, 15% का डेप्शन लगा पूरे साल का। कितना लगा? वैल्यू कितनी रह गई इसकी? 4250। फिर ईयर 2 में भी पूरे साल यूज हुआ, 2 साल तो पूरे पूरे साल यूज हुआ है। कितना लग गया 4250 पे 15%? कितना? 638। 0.5 और अबव अपर राउंड ऑफ, 0.4 और बिलो लोअर राउंड ऑफ। 0.5 या उससे ऊपर होता है तो अपर नंबर पे चले जाते हैं, 0.4 या उससे नीचे होता है तो लोअर राउंड ऑफ। करेक्ट। हाँ जी, हाँ मैं ठीक कर देता हूं, एक सेकेंड रुके। हाँ जी, इसके माइनस करने के बाद वैल्यू क्या आई? 3612। कोई डाउट अभी तक? क्या ईयर 3 में सिर्फ 3 महीने यूज हो रही है? 30 जून को बिक रही है ना, 3 महीने। हाँ, 1 रुपए का इधर उधर हो गया झोल राउंड ऑफ के चक्कर में। ठीक है, 3 महीने यूज हो रही है गाइस। 3612 पे 15% डेप्रिसिएशन लगाओ 3 महीने का, कितना आता है? डेप्रिसिएशन बताओ मेरे को। 135। 135। हाँ जी, तो ये रिड्यूस, क्वेश्चन तो भाई सामने है। हाँ जी, वैल्यू कितनी रह गई? वैल्यू कितनी रह गई? बुक वैल्यू। सुने, क्या जिस दिन मैं ये 5,000 का पार्ट बेच रहा हूं उसकी बुक वैल्यू
डेप्रीसिएशन के बाद इतनी है, इसको मैं कितने में बेच रहा हूं? 500 में। तो आपकी सेल हुई है 500 में, ये सेल वैल्यू है। तो आप बताओ आपका लॉस कितना आया? मैं मशीनरी अकाउंट में कौन से साल में हूं? थर्ड ईयर में। गाइस थर्ड ईयर का सारा मैटर उठा लो। क्या ये थर्ड ईयर का मैटर है? थर्ड ईयर का मैटर है। मैं मशीनरी अकाउंट में थर्ड ईयर में हूं और थर्ड ईयर का सारा मैटर उठा लो। क्या इस पार्ट का डेप्रीसिएशन लगेगा? अभी पहले 2 साल का तो लगा चुके हो ना। जब पूरी मशीनरी डेप्रीशिएट कर रहे थे तो पार्ट भी डेप्रीशिएट हो रहा था, तो पहले 2 साल का तो हो चुका है। थर्ड ईयर में इस पार्ट का डेप्शन लगाओ बाय डेप्रीशिएशन पार्ट का। कितना आ गया? 135। कैश कितना मिल रहा है तुमको? बाय कैश। लॉस कितना हो गया तुम्हारा? बाय लॉस। यहां तक नॉर्मली बच्चे कर लेते हैं। किस किस का 2977 आ गया था? बहुत बढ़िया, 60-70% क्लास का आ गया था। कुछ नहीं, जिन लोगों ने मेरे साथ किया एटलीस्ट समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्या ये वर्किंग नोट उस वाले क्वेश्चन में भी काम आता है जहां ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होते हैं कि मशीनरी का इतना बैलेंस था, एक्यूमुलेट का इतना बैलेंस था? क्या ये वर्किंग नोट आपको वहां भी हेल्प करते हैं? और ये WTV का वर्किंग नोट है, SLM का तो आसान होता है। अब एक सवाल मेरा, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताना, सुनना। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, इधर इधर बहुत भाई, एक सेकंड सुनियो। अगर तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो मैं बोलता 1/20 में 5 की चीज बिक गई, 1/15 की बची है, उस पर डेप्शन लगा दो। अगर तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता मैं बोलता 1/20 में 5 का चीज बिक गई, 1/15 का एसेट बचा है, उस पर डेप्शन लगा दो। लेकिन ये रिड्यूस्ड वैल्यू मेथड है। जो चीज बची है 1/15 की नहीं है, उस पर ऑलरेडी डेप्शन लग चुका है और वो रिड्यूस्ड वैल्यू पे आपने लगाना है। तो मेरा सवाल ये, देखते हैं मेरे को कौन बता पाता है, डेप्रीसिएशन बची हुई मशीनरी का कितना? मैं आपको तरीका बता दूं? हाँ जी, एक सेकेंड। मैं आपको तरीका बता दूं? बिल्कुल सही है। कितना आया? आपका बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल सही है, 12,463. बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट। 63 करेक्ट। इधर सुने, 12,463। सर ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया? सुने, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि डब्बे से डब्बा भी कर पाए। मैं तो कुछ बोला ही नहीं यार। सुनो, एक सिंपल तरीका, शौर्य, मैं शौर्य की तरफ इशारा कर, हाँ। मैं एक आपको तरीका देता हूं, बहुत सिंपल। अगर तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता मैं 1/20 में 5 माइनस करता, 1/15 पे डेप्शन लगा देता। लेकिन रिड्यूस वैल्यू है। सुनो मैं आपको क्या कह रहा हूं, इस फिगर में से ये तीनों चीजें माइनस कर देना, आपको पता लग जाएगी कि बची हुई मशीनरी की रिड्यूस वैल्यू कितनी है। क्या ये पार्ट का मैटर है? क्या ये तीनों पार्ट का मैटर है जो पार्ट बिका है? मैं कह रहा हूं मशीनरी आपकी रिड्यूस वैल्यू इतने पे थी, और अगर मैं पार्ट का मैटर हटा दूं, क्या बची हुई मशीनरी पता लग जाएगी रिड्यूस वैल्यू क्या है? ये मशीनरी की रिड्यूस्ड वैल्यू है, उसमें अगर मैं पार्ट का मैटर हटा दूं, क्या मेरे को बाकी बची हुई मशीनरी की रिड्यूस्ड वैल्यू पता लग जाएगी? गाइस करना मेरे साथ, सामने देखें, देखें कितना है ये, 86,700, 86,700। उसमें मैं तीनों चीजें हटा रहा हूं, -135, -500, -2977। कई बच्चे कहते हैं डायरेक्ट 3612 हटा दो, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने कहा ये तीनों चीजें हटा दो। कई बच्चे पता क्या हो रहा है, कई बच्चे 3612 की जगह 3477 उठा लेते हैं। किस किसने गलती करी, सच बताना। देखो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि गलती जहां होती है, मैं बताने को बोल सकता हूं कि 3612 माइनस कर देना, बट मुझे पता है आप में से कई लोग कंफ्यूज होकर गलती कर देंगे। तो क्या करना, क्या ये 1 का मैटर है? इधर सुनो, बहुत इजी। क्या 1 का डेबिट है? क्या 1 का क्रेडिट? अभी ये सब है, तो 1 के डेबिट में से 1 का क्रेडिट हटाओ, बची हुई 1 पे डेप्शन लगाओ। 1 के डेबिट में से 1 का क्रेडिट हटाओ, बची हुई मशीनरी पे डेप्शन लगाओ। हाँ जी, कितना आ गया? इतना आ गया। ये तीन चीजें माइनस करके इस पे लगा दो 15%। कितना आ गया? 1 2 4 6 3।
0.2 नहीं लिखूंगा, 0.5 और अबव, अपर राउंड ऑफ, ये बिलो 0.5 था, लोअर राउंड ऑफ, कोई दिक्कत गाइस? क्या 18,500 में भी लगेगा? कितना लगा? एक और खरीदी थी क्या? हाँ हाँ ये लो, एक और खरीदी 8,000 की, और ये खरीदी हमने 30 जून को, टू बैंक, लिख ले भाई 18,500 का। तो भाई आधे साल में खरीदी थी ना? नहीं ये कह रहा हूं मैं। तुमने को नहीं बोला नालायक हो, तुम पे भरोसा ही नहीं कर सकते। 900 तीसरी का है, बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। अब सुनो सुनो सुनो, अभी खत्म नहीं, यहां तक सॉर्टेड है, कुछ नहीं। 18,500 का 15% 2775, पता नहीं किसने लायक ने 900 बोल दिया, अगले का बोल दिया। हाँ जी हाँ, ये ज्यादा जल्दी में है, ठीक है। ये वाली खरीदी, इसका 900, इसका कितने महीने का निकाला आपने? 30 जून को भी किया ना, कभी किए? 30 जून, ये जून है, तो 9 मंथ्स के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया। ध्यान से सुनना, कैरी डाउन 1 कैसे निकलेगा, ये है मेरा सवाल। देखो कैरी डाउन 2 और 3 तो आप निकाल लोगे, देखो 2 और 3 कैसे निकालोगे? 18,500 माइनस 2775, ये 2 का कैरी डाउन आ गया। 8,000 माइनस 900, ये 3 का कैरी डाउन आ गया। 1 का कैरी डाउन कैसे निकलेगा? सुनो मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, क्या 1 का डेबिट ये है, क्या अब 1 का क्रेडिट ये है? देखो ना, इसमें से ये तो पार्ट हट ही गया, जो बची हुई मशीन है उसका डेप्शन भी तो माइनस करोगे। तो अब 1 का डेबिट ये है, और 1 का सारा क्रेडिट में ये भी आ गया जो डेप्शन था। तो बस ये आपको माइनस करके निकालना, कितना आता है? 7, 18,500 माइनस 2775, 8,000 माइनस 900, 6 नंबर में आता है ऐसा सवाल। आगे देखें, सॉर्टेड है, बढ़िया था ना, मैंने बोला था बढ़िया क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना। हाँ बस चल रहे फटाफट देखें। गाइस, क्योंकि अभी अभी आपने वर्किंग नोट बनाया है, तो वर्किंग नोट आपको बनाना आना चाहिए, और ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन, तो आपके लिए मैंने इजी करा। ओपनिंग वाले क्वेश्चन करो फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, कितना हो गया? सहज, मेरे को इंस्ट्रक्शन ये मिली कि हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है एक्सेप्ट डिस्पोजल, तो आई एम डूइंग एवरीथिंग, तो प्लीज फोकस। हाँ जी, यहां तक किस चीज ने कर लिया? वर्किंग नोट रेडी करो। मशीनरी का बैलेंस है 5 लाख, क्या इसमें बहुत सारी मशीनरी है? और उन सबका डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ना लग के एक सेपरेट अकाउंट में एक्यूमुलेट हो रखा है 225। फिर उसने बोला जो मशीनरी पे 10% हमारा ओरिजिनल कॉस्ट चल रहा था, ये बात कहां से? हाँ जी, ओरिजिनल कॉस्ट। फिर उसने बोला ऑन 1 अक्टूबर 19, यानी इसी साल के मिड में, एक मशीनरी जो खरीदी गई थी जुलाई 16 में 1 लाख की, क्या 1 लाख का वर्किंग नोट बनेगा? भाई क्या कर रहे हो? कोई नहीं, रिजल्ट वाले दिन फिर इसको घर वाले जीपीटी करेंगे इसका। 20 नंबर का पेपर क्या होता है? अब देखो, अब आप ऐसे कर देते हो ना भाई, 2.5 नंबर कहाँ गए? चैट जीपीटी, आंसर आ गया मेरे पास, देखें। जो गलत है नहीं, देखें
कुछ भी नहीं है इसमें, आपको वर्किंग नोट बनाना है। ये देखें, मैं वर्किंग नोट बनाता हूं। भाई नहीं करना तो आप जा सकते हो प्लीज, क्योंकि कईयों का एग्जाम है और आपको नहीं समझ में आती है बात। वर्किंग नोट बना रहे हैं। हाँ जी, मशीनरी खरीदी गई थी जुलाई 16 में, 1 जुलाई 16, कितने की? 1 लाख की। तो गाइस जो जुलाई 16 में खरीदी गई थी, वो तो पहले साल में तो सिर्फ 9 महीने यूज हुई ना। क्या गलती थी? 1 साल और लेना रह गया था, 1 साल और है बीच में जो आप खा गए। हाँ जी, जुलाई 16 से 31 मार्च 17, आप सिर्फ देखने ही वाले हो आज। सबका पता है कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन हरकतें कर रहा है, कौन प्रिटेंड कर रहा है। हाँ जी, 1 लाख पे 10% 9 महीने का ब्याज कितना बैठा? तो पहले साल का कितना है? 16 17 में कितना आया? 17 18 में कितना आया? 18 19 में कितना आया? क्या अभी 19 20 में भी 6 महीने यूज होगी? तो गाइस इस एसेट की वैल्यू जिस दिन हम बेच रहे हैं उस दिन कितनी है? बुक वैल्यू कितनी है? कितना? 67,500 की चीज आप बेच कितने में रहे हो? 42 में। तो ये सेल हुई है 42 में, आपका लॉस आ गया 25,500। करने वाले कर रहे हैं। अब मेरी बात सुने, फोकस गाइस, क्या हम इस वाले साल में हैं? बात समझ पाए नहीं? प्लीज देखिए, वर्किंग नोट असेस करो। क्या पिछले क्वेश्चन का वर्किंग, जिन्होंने पिछले क्वेश्चन का वर्किंग नोट तमीज से देखा था वो ये वर्किंग नोट बना पाए होंगे, और जिन्होंने वहां पे भी टाइम पास किया था वो इसमें भी टाइम पास कर रहे हैं। 1 लाख का एसेट खरीदा, पहले साल में 9 महीने यूज हुआ, अगले साल पूरे साल, अगले साल पूरे साल, और इस साल में आधे साल यूज होके बिक रहा है। तो हमारे हिसाब से डेप्शन के बाद वैल्यू होनी चाहिए 67,500, बट ये बिक रहा है 42 में, तो लॉस हो रहा है 25,500 का। क्या ये वाला डेप्रीसिएशन अभी लगा है? नहीं लगा। हम इसी साल में तो हैं अभी। क्या मैं इसी साल में हूं अभी? ये इसी साल का बन रहा है, तो 5,000 का डेप्रीसिएशन तो लगना है। लेकिन क्या मशीनरी पे लगेगा या एक्यूमुलेट होगा? जब एक्यूमुलेट होगा एक्यूमुलेट होगा। तो बाय डेप्रीसिएशन कितना? 5,000। क्या अब ये सारा डेप्रीसिएशन कितना हम फेंक के मारेंगे मशीनरी पे? क्योंकि आप ये डेप्शन मशीनरी पे नहीं लगा रहे थे, एक्यूमुलेट कर रहे थे, तो अब पूरा 32,500 का डेप्रिसिएशन हम मशीनरी पे फेंक के मारेंगे। एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 32,500 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,500। कैश आ गया आप पे 42,000 का, लॉस हो गया आपको 25,500 का। क्या ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है? तो 5 में से एक का एसेट खत्म, तो कितने का बच गया? क्या सीधा सीधा कैरेट डाउन मेरा 4 लाख है, बट एक और खरीदी हुई है, एक और खरीदी हुई है, उसका कैरेट डाउन चाहे अलग भी कर सकते हो। यहां पे देखो एक और खरीदी हुई है 2 लाख की। हाँ अभी लगा रहा हूं, पहले मैं इसको क्लोज कर रहा हूं ना, डेप्रिसिएशन यहां नहीं लगेगा ना, डेप्रिसिएशन तो एक्यूमुलेट में लगेगा। वैसे तो ये 6 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 की एक और खरीदी है। कोई नहीं। क्या हमारा मशीनरी अकाउंट क्लोज हो चुका है? मशीनरी अकाउंट क्लोज हो चुका है। एक्यूमुलेट पे आओ, 4 लाख वाली तो पूरे साल यूज हुई होगी। डेप्रिसिएशन बोलो, डेप्रिसिएशन आ गया 40,000। ये 2 लाख वाली आपने कब खरीदी है? साल के मिड में। तो 2 लाख पे 10% 6 महीने का। अब सुने क्या करना है, इधर का टोटल 280, इधर चिपकाना 280, और ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका कैरी डाउन। कितना आ गया ये? इधर का टोटल इधर चिपकाना, और ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा एक्यूमुलेट का कैरी डाउन।
बैलेंसिंग कर रहे हैं यार, डेबिट और क्रेडिट की बैलेंसिंग करते हैं ना। ये क्रेडिट का टोटल है, इसमें डेबिट का माइनस करना, आपके पास बैलेंस बच जाएगा। कितना आया? 247,500। क्या 6 नंबर में ये क्वेश्चन आप सबके 11th के फाइनल एग्जाम में होगा? गारंटीड होगा, लिख के दे देता हूं। क्या आपने अभी जिसने भी डेफिनेशन का पेपर दिया, क्या आप सबके पेपर में क्वेश्चन था? हाँ था, सबके पेपर में था। अभी हुआ ही नहीं तुम्हारे पेपर, नालायक हो क्या? नहीं, अभी पेपर है तुम्हारा नेक्स्ट वीक, यही नंबर कटे होंगे। ये समझ में आया? इसको कहा जाता है आसान क्वेश्चन। ये डिफिकल्ट कब बन जाता है? रिटर्न डाउन वैल्यू पे। तो आप प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए? बिल्कुल है। स्पीड पकड़नी, पागल है मैं। क्या क्वेश्चन दिखा दूं? ये लो, ये तो आसान है, ये वाला आसान था। मुश्किल वाला अब देखो, नंबर कटेंगे तो यहाँ कटेंगे। डीआरएस तो आसान है। ये क्या हो रहा है? आप सेम स्कूल में हो ना? ये मेरे को क्यों बोल रहे कि नहीं आ रहा? तो मैं WDV वाला नहीं करा रहा, लेकिन अगर आपको याद हो, कोई मेरे को बता सकता है बची हुई मशीनरी प्रोडक्शन कैसे निकलता है इसमें? मैंने एक तरीका बताया था आपको। WDV वाला एंड कैसे होता है? बची हुई मशीनरी में से बचा हुआ एक्यूमुलेटेड हटा के रिड्यूस वैल्यू पे रेट लगाते हैं। याद आया? ये वन ऑफ द हेवीएस्ट क्वेश्चन माना जाता है डेप्शन का। ठीक है, एक बार BRS पे चलते हैं। इनका ना कल है पेपर, बस इतनी सी बात है। रेक्टिफिकेशन भी मैंने निकाल रखे हैं। मेरा फेवरेट क्वेश्चन तो एंड में आएगा। उस क्वेश्चन का ये है कि आपको ये बताना है चोरी कितनी हुई। बड़ा प्यारा सा सवाल है। हाँ, ऐसी कुछ रैंडम फिगर्स दी है और बतानी है चोरी कितनी हुई। कितनी हुई? चले तो हम डेप्रिसिएशन, वैसे मैंने एक और सोच रखा था, बट हम BRS पे चलते हैं। फटाफट देखें। 15th। हाँ, एक सेकेंड। क्या? हाँ जी, फटाफट बताएं। आपको थोड़ी सी चीजें याद दिला देता हूं। फॉर्मेट आपके सामने है। BRS क्या है, क्या होता है? राइट हैंड को कैश बुक मान लो, योर रिकॉर्ड। लेफ्ट हैंड को पासबुक मान लो, बैंक रिकॉर्ड। ठीक है, ध्यान से सुने। अगर क्वेश्चन कैश बुक से शुरू हो रहा है तो खत्म कहां पे होगा? तो पासबुक पे खत्म हो रहा है, एंड पॉइंट पासबुक है, तो पासबुक के हिसाब से चलना पड़ेगा। एक बार रिकॉल कर देता हूं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो एंड पॉइंट बट ऑब्वियस पासबुक होगा। एंड पॉइंट तक, पासबुक तक पहुंचना है तो पासबुक के हिसाब से चलना पड़ेगा। राइट हैंड इज योर कैश बुक, द रिकॉर्ड दैट वी मेंटेन, कि हमारे हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए। लेफ्ट हैंड इज योर पासबुक, द रिकॉर्ड दैट बैंक मेंटेन। लेट्स से कैश बुक से पासबुक जा रहे, पासबुक वाला हाथ फॉलो होगा। अगर, ध्यान से सुनना, इधर मैं ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं रैंडमली, ठीक है, बहुत ध्यान से। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डाल दिया, क्या करोगे? प्लस कर दोगे। बैंक ने एज पर इंस्ट्रक्शन हाउस टैक्स पे कर दिया, माइनस कर दोगे। आपने चेक इशू करे बट सामने वाला जेब में रख के भूल गया, प्लस करेंगे। पासबुक वाला हैंड, पासबुक प्लस, दोनों ध्यान से, पासबुक प्लस प्लस, पासबुक माइनस माइनस, कैश बुक प्लस माइनस, कैश बुक माइनस प्लस। मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट करे बट बैंक ने कलेक्ट नहीं करे, माइनस। आपको ये वाला हाथ इंचार्ज है। ये प्लस माइनस हो रहा है, उसको फॉलो करो। आपने कुछ प्लस माइनस करा, रिवर्स करो। देखिए, कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं, 8250 स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्वेश्चन शुरू हो चुका है यहां से। हाँ जी, 8000 के चेक मैंने इशू कर दिए, 5800 के प्रेजेंट हो गए। इधर हैंड जेस्चर देखो, क्या मैं 8000 के चेक इशू कर चुका हूं? क्या 5800 के प्रेजेंट हो गए, मतलब पेमेंट हो गई? डिफरेंस कितना रह गया? 2200। फॉलो किसको कर रहे हो? क्या करोगे? प्लस 2200। कर रहे पहुंच रहा हूं।
मैंने 6,000 के चेक बैंक में भेजे कि पैसे कलेक्ट करा लो, 4100 क्रेडिट हो गए, प्लस हो गए, कितना डिफरेंस रह गया? फॉलो किसको कर रहे हैं? क्या करेंगे? माइनस। सुनो, बैंक बोलता है दिस मच अमाउंट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, यानी बैंक में पैसा आया है, क्योंकि जब बैंक में पैसा आता है तो बैंक की लायबिलिटी टुवर्ड्स अकाउंट होल्डर, टुवर्ड्स मी बढ़ जाती है, तो लायबिलिटी बढ़ती है, इसलिए क्रेडिट बोलते हैं। करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं भाई, एक बर्गलरी, चोरी चोरी, सुनो, हाँ एक चोरी वाला कर लो। सुनो, अभी मेरे को थोड़ा सा बीआरएस करा दो, एक चोरी वाला कर लो आप। अच्छा आपको जाना था ना? हाँ आप जा सकते हो। नहीं नहीं, उसके मेरी पहली बात हो गई थी। आप 8 बजे चले जाएंगे शार्प, मैं लेट नहीं करूंगा फॉर श्योर। जिनका पेपर है उनको रोक सकता हूं। 8 बजे से पहले आपको छुट्टी मिल जाएगी। हाँ मतलब 7:59 पे। आया? किसका आंसर आ गया? जिनका पेपर है वो तो आंसर दे नहीं रहे। 200 गड़बड़, आपने शायद ये गलत किया होगा, तो फिर आ क्यों नहीं रहा? तो इसलिए नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे। इधर देखे, हाँ जी, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया प्लस। सुने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सामने देख लें। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक का बैंक कॉलम ओवरकास्ट बाय 100। एक बात बताओ, डेबिट साइड पे पैसा आता है या जाता है? आता है। सुनो, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम ओवरकास्ट बाय 100, ये कैश बुक है, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। तो पैसा आ रहा है यानी कमाई है। क्या आपने कमाई ज्यादा रिकॉर्ड कर ली है 100 से? देखो कमाई में क्या पैसा प्लस होगा? कमाई में पैसा प्लस होगा। आपने 100 रुपए ज्यादा प्लस कर लिया है। फॉलो किसको कर रहे हो? तो -100। पासबुक में अगर डेबिट होता है तो माइनस होगा। हाँ, कोई एंट्री नहीं हुई है, रेंट बैंक ने पे कर दिया था, आप भी माइनस कर दो। बैंक ने 320 इंटरेस्ट दिया, आप प्लस कर दो। बैंक ने बैंक चार्जेस लगा, आप माइनस कर दो। फाइनल आंसर। प्रेजेंटेशन देखिए 11:4:30 किस किस का आ गया था? सुने, जूम हो गया, ओके। सुने, मैं इसको क्लोज करने का तरीका बता रहा हूं क्योंकि बच्चे क्लोज गलत करते हैं। प्लस का टोटल प्लस में लिखना, माइनस का टोटल माइनस में लिखना। कौन हैवी है, प्लस या माइनस? तो प्लस का आंसर आ गया 11,430। आप प्लस में लिख देना, यह है फाइनल आंसर कि पॉजिटिव बैलेंस। कोई दिक्कत? रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? क्या? प्लस का टोटल प्लस में लिखो, माइनस का टोटल माइनस में लिखो, क्योंकि प्लस का ज्यादा बैलेंस है तो प्लस का आंसर बचेगा। वो प्लस का आंसर ये रहा। तो ये बैलेंस एज पर पासबुक है। हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट मींस पॉजिटिव बैलेंस। कोई डाउट? इसी फॉर्मेट में करना है, प्लस का टोटल प्लस में, माइनस का टोटल माइनस में, और फिर एंड में आप बता देना प्लस हैवी है तो प्लस का आंसर, माइनस हैवी तो माइनस का आंसर। नहीं 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 नहीं, ये ऊपर नीचे ये ऐसा कुछ नहीं कि पहले प्लस लिखने बाद में, ऐसा कुछ नहीं। आगे बढ़े, हटा दूं? एक सेकंड दे रहा हूं। हाँ जी भाई लोग, नेक्स्ट वन आपके सामने है। अगला सवाल, शीट किसको चाहिए? 2 शीट पीछे देना, एक एक रख लो, तो पीछे दे दो प्लीज। भाई 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 पीछे दे दो फटाफट, पीछे दे दो भाई, कर लो। बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हो, आज तो पढ़ लो। आ रहा है आपको कुछ या सब कुछ? झूठे। बैंक में डिपॉजिट करो। हाँ जी हो गया, डिस्कस करें। हम पासबुक को फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, मेरे को चेक मिले, मैंने बैंक में डाले, पैसे कलेक्ट करवा लो। सिर्फ 24 ही कलेक्ट हो पाए।
बाकी कलेक्ट नहीं हो पाए सारे बताऊंगा, एक बार आप कर लो। माइनस होगा मैं नहीं बता रहा, 36,000 तुम पहले कर लो, माइनस 36 पहले देखते हैं आंसर किसके आ रहे सही। कहीं से आंसर मिलना कर लेगा भाई वो। आप कुछ कर रहे हो? एक तो 8,000 कटेंगे और 125 कटेगा बैंक से, हमें पता बाद में लगता है। सारे बता, थर्ड बता दो, फोर्थ बता दो, फिफ्थ बता दो, सारे बता दो। क्या डिस्कस कर ले? टोटल 1 मिनट दे रहा हूं बस अब। बता रहा हूं, आपने चेक इशू करा क्रेडिटर को, गलती से आपने कैश कॉलम में डाल दिया, इट इज एज गुड एज बैंक से पेमेंट नहीं करी आपने, लेकिन बैंक से तो पैसे कट गए होंगे। करेक्ट आंसर, ऑलमोस्ट देयर, बैंक ने माइनस कर रखा। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो लोग नहीं कर रहे वो जा सकते हैं, फील फ्री टू लीव। चेक करें, आंसर दिखा दूं? करेक्ट, मेरे को 5-6 बच्चे करेक्ट आंसर चेक करा चुके हैं। एनीवन? करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करेक्ट। कितना 6-2 है ये? नहीं गलत है। जब मैं देख रहा हूं तब क्यों कोशिश कर रहा हूं, वैसी कोशिश कर लो। लोग आंसर बता रहे हैं, आपको थोड़ा सा वो नहीं लग रहा इंफीरियर कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा? चेक करें। नहीं नहीं, बहुत लोगों का है। एक बार डिस्कस करते हैं। हाँ जी, क्या सेकंड वाला बताना है मेरे को? क्या थर्ड वाला बताना है मेरे को? थर्ड बताना है। सुनो, आपने 3500 का चेक इशू करा और अब अपने रिकॉर्ड्स में गलती कर गए, यानी अपने रिकॉर्ड में आपने माइनस नहीं किया, लेकिन बैंक ने तो प्रॉपर्ली पैसा काट दिया होगा, तो बैंक माइनस करके बैठा, आपको ही माइनस करना है। मतलब अगर मैंने गलती करी है तो बैंक ने ठीक करा, बैंक ने गलती है तो मैंने ठीक किया। अब मैंने बताया मैंने गलती कर दी है एक, तो बैंक ने ठीक किया होगा, तो बैंक से तो पैसा कट गया होगा। हाँ जी, और कोई बताना मेरे को? फोर्थ? हाँ मैं ठीक कर देता हूँ। सामने देखे, 10,000 का चेक मैंने इशू करा, ये प्रेजेंट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, वेयर एज इट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। ध्यान से सुने, अ चेक ऑफ 10,000 वॉज इशूड ऑन 22 मार्च। मैं एक चेक माइनस किया, ये रिकॉर्ड हो गया ट्वाइस, यानी 2 बार माइनस करके बैठा हुआ और भी प्रेजेंट हुआ ही नहीं है, तो डिफरेंस हो गया 20,000 का। फॉलो कर रहे हो पासबुक को, +20। और कोई डाउट? फाइनल आंसर 52,515। बैंक चार्जेस एक बार तो सही रिकॉर्ड हो गए, दूसरी बार बैंक ने हमने एक बार और रिकॉर्ड कर दिया था, तो क्या हो जाएगा? बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, एक बार तो माइनस हो गया, हमने एक बार और माइनस कर दिया था, तो ये 150 प्लस हो गया। फिर एक बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुए थे, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, माइनस कर दिया। सॉरी, नहीं नहीं,
हाँ चलेगा। एक और करना है बीआरएस। एक सेकेंड, रेक्टिफिकेशन दिखा दूं, एक चीज बतानी है मेरे को जरूरी। हाँ आप लोग एक बीआरएस का उठा सकते हो, बट मेरे को रेक्टिफिकेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो प्लीज ध्यान से देखें। दो भाई, चलो मैं ऐसे करता हूं, ऐसे ही समझा देता हूं आपको। ये पॉइंट क्लियर करना है मैंने एक, बहुत ध्यान से सुनना। हेलो प्लीज सामने देखे गाइस। ऐसा करो, पहले आप एक क्वेश्चन अब कर ही लो, क्योंकि तुम मान नहीं रहे हो मेरी बात। नहीं नहीं, मैं पॉइंट समझाने वाला था, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि तुम सुनने को तैयार नहीं हो, चुप नहीं बैठे, तो अब सुनना पड़ेगा। हाँ जी, एक टुच्चा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर, फटाफट शुरू करो, खत्म करो, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। आप ये रस कर लो, करना तो देखे। अबे रेक्टिफिकेशन का चैप्टर है, कैश बुक फॉलो कर रहे। सुने ध्यान से, सेल ऑफ 200 टू मनोज, मेरे दिमाग में जर्नल एंट्री मनोज टू सेल रिकॉर्डेड एज 2000 इन सेल्स बुक। क्या ट्रांजैक्शन जर्नल के रजिस्टर में 2000 का रिकॉर्ड हो गया? एरर ऑफ ओवरकास्टिंग। ओवरकास्टिंग एरर ठीक कैसे होता है? रिवर्स करके। क्या 1800 से ट्रांजैक्शन रिवर्स होगा? सेल्स टू मनोज 1800। अच्छा ध्यान से सुनो, अगर यहां सेल बुक के जगह सेल अकाउंट लिखा होता तो मनोज बिल्कुल ठीक है, सेल में गड़बड़ हुई है। यहां पे सेल बुक बोला है, यानी जर्नल के रजिस्टर में ही 200 के जगह 2000 ले गए हो, तो ट्रांजैक्शन 1800 से रिवर्स होगा। बात याद आ गई? तो पहली रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो गई? सेल टू मनोज 1800। हाँ जी रिजल, 300 का सामान प्रोपराइटर घर ले गया और ये रिकॉर्ड होना रह गया। शांत। 300 का सामान प्रोपराइटर ओनर घर ले गया और ये बात रिकॉर्ड होनी रह गई। रिजल उसी से पूछ रहा हूं, नहीं पूछ रहा तेरे से। हाँ रिकॉर्ड कर लो, बिल्कुल सही। क्या एंट्री होगी भाई? इग्नोर मार, सुन मेरा सवाल सुन, इनको इग्नोर मार, तेरे को आंसर पता है, ठीक है? बहुत ध्यान से सुन रिजल्ट प्लीज, वो बात तेरे को पता है, मैं 100% श्योर हूं तेरे को पता है, मेरी बात सुन। 300 का सामान प्रोपराइटर ओनर घर ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए और ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था, आपने बोला रिकॉर्ड कर दो। मैं कह रहा हूं क्या एंट्री होगी? ड्रॉइंग्स टू, पैसा नहीं ले गया, सामान ले गया, ड्रॉइंग्स टू परचेज। बात समझ में आई? तो सेकंड एंट्री क्या गई? ड्रॉइंग्स टू परचेज। ये एंट्री रिकॉर्ड होने लगी थी, रिकॉर्ड कर दी। फिर 400 का सामान अशोक को रिटर्न किया, 400 का सामान अशोक को रिटर्न किया, टू अशोक, परचेज रिटर्न है ये। एंट्री क्या होगी? अशोक टू परचेज रिटर्न। ये नहीं हुई थी, हमने अब कर दी। गाइस जब भी चेक डिसऑनर होता है या बीआर डिसऑनर होता है, क्या सामने वाले को पकड़ के हम डेटर बना देते हैं कि भाई तेरा चेक डिसऑनर कैसे हो गया? तेरे को डेबिट कर रहा हूं, तेरे को डेटर बना रहा हूं। किसी को डेटर बनाते हैं उसको डेबिट करते हैं। तो गाइस शिव प्रसाद का चेक डिसऑनर हो गया, शिव प्रसाद को पकड़ के क्या बोलोगे? तेरे को डेबिट कर रहा हूं, डेटर बना रहा हूं, लेकिन गलती से आपने डेबिट कर दिया, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? शिव प्रसाद टू डिस्काउंट अलाउड। कि शिव प्रसाद को डेबिट करो, डिस्काउंट अलाउड कैसे डेबिट हो गया? उसको रिवर्स कर दो। ये समझ आ रहा है आपको? ये नहीं पक्का? कहीं ना कहीं देखो, हमने डेप्शन के चैप्टर करा, थोड़ा बीआरएस करा, थोड़ा रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। और मैं बता दूं, आप में से कई स्टूडेंट्स फुल कोर्स 80 मार्क्स का 3 घंटे का पेपर भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, स्कूल में आने लग गए हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये बैप्टिस्ट कॉन्वेंट के हमारे पास 3-4 स्टूडेंट्स हैं, उनके स्कूल में 80 नंबर का पूरे सिलेबस का पेपर हो चुका है। और आपको लग रहा है नहीं नहीं हमारा तो टाइम है, ये कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा तुमको। आज की डेट में मेरे 12th कम से कम 15-15, 20-20 पेपर करके बैठे हुए फुल कोर्स के। मैं निशान सर से जब बात करता हूँ ना, वो कहते हैं यार मैं 12th से परेशान हूं। मैंने कहा मैं अपनी 11th से परेशान हूं।
मैं कहा मेरे 12th वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर उसकी आधी मेहनत भी 11th वाले कर लेना ये फोड़ दें। मैं सच बता रहा हूँ, 12th का रिजल्ट आएगा ना आप भी शॉक हो जाएंगे, भाई इतनी मेहनत करी है बच्चों ने। मतलब मैं कभी भी पिछले सालों में, हाँ फोन पे बात कर लो आराम से, आरफ आरफ आराम से बात करो, अरे करो करो, कोई दिक्कत नहीं, असर थोड़ी है कोई। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब लास्ट 10 इयर्स में मेरे को 12th का परफॉर्मेंस इस साल सबसे बढ़िया लग रहा है, और मैं लास्ट ईयर से 11th की परफॉर्मेंस कंपेयर करूं तो मेरे को खराब लग रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पिछले 10 सालों में जितनी मैंने 12वीं की परफॉर्मेंस देखी थी, इस बार 12वीं वाले फोड़ रहे हैं। और लिटरली ऐसे मेरे को रात रात को डाउट्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, रोते हुए कि सर मैं परेशान हूं, मेरी हेल्प करो। ये मैं अच्छा फील कर रहा हूं कि ये लोग परेशान हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। स्ट्रेस में बंदा ग्रो करता है, इनको कोई स्ट्रेस ही नहीं है। ये पहली बार हुआ है कि ऐसे लोग हैं कि भाई कोई परवाह नहीं है, और मैं बता रहा हूं ऐसे लोगों को 12th में नहीं जाने दिया जाएगा, और ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है, रोक लिया जाता है, जब एक्चुअल में हो जाएगा तब रियलाइज होगा। हाँ जी, सामने देखें, तो फुल सिलेबस के हमारे टेस्ट शुरू होने वाले हैं, ठीक है। रिजल्ट बेसिस पे थोड़ा घर वालों से पीटीएम वगैरह भी शुरू होने वाली है। कोर्स हमारा खत्म है। मैं जनरली सबको, मेरे को सबका पता है कौन कहां स्टैंड करता है, किसकी क्या परफॉर्मेंस है, मैंने देख रखी है। एक बार फटाफट देखें। हाँ जी, ये हो गई शिव प्रसाद टू डिस्काउंट अलाउड। हाँ जी, ये किसी ने करी? हरीश टू बैड डेट रिकवर्ड। किस किसने कर दी थी हरीश टू बैड डेट रिकवर्ड? बहुत बढ़िया। ये किसी ने करी? हाँ, कंफ्यूज हो कोई बात नहीं, एक बार करेक्ट एंट्री बताते हैं। 820 की आपने रिपेयर कराई है, क्या पैसा दिया? अभी बिल आया है, अभी तो सिर्फ बिल आया है, तो आप रिपेयर का खर्चा डेबिट करोगे, और ये पैसा आपने किसको देना है? रमेश को। तो रिपेयर टू रमेश 820। और गलती से ये ट्रांजैक्शन रॉन्ग एंट्री में आपने कहां रिकॉर्ड कर लिया है? आपने एंट्री क्या कर ली होगी? परचेज टू रमेश, कितने से? तो रेक्टिफाइंग एंट्री वुड बी, एक तो रिपेयर डेबिट करो, कर दिया सर। एक रमेश, सर हो तो रहा है क्रेडिट, मैंने कहा कम से हो रहा है, क्या 100 से और क्रेडिट होगा? टू रमेश 100। सर परचेज तो डेबिट नहीं होनी चाहिए थी, तो टू परचेज 720। किस किस की सारी एंट्रीज ठीक थी? गाइस ये क्या, सुने ध्यान से, सर ये कौन से एरर है? इनको बोला जाता है टू साइडेड एरर। इनके वजह से ट्रायल में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होता, इनकी रेक्टिफाइंग एंट्री करना बहुत आसान है। लेकिन कुछ वन साइडेड एरर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्लंडर्स। ध्यान से, टू साइडेड, भाई सुन लो कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने टॉपिक उठाया, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुने, ठीक है। टू साइडेड एरर के वजह से ट्रायल में मिसमैच नहीं आता, तो उनकी रेक्टिफाइंग एंट्री बहुत इजीली हो जाती है। लेकिन वन साइडेड एरर्स के वजह से ट्रायल में मिसमैच आता है, सस्पेंस ओरिजिनेट होता है, तो उन वन साइडेड एरर्स को क्या बोला गया है? ब्लंडर्स। कि आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसमें डेबिट में अमाउंट कुछ और है, क्रेडिट में अमाउंट कुछ और है, जिसकी वजह से ट्रायल में मिसमैच आएगा और सस्पेंस ओरिजिनेट होगा। अगर डेबिट साइड शॉर्ट है ट्रायल की, तो सस्पेंस डेबिट में पैदा हो जाएगा, और क्रेडिट साइड शॉर्ट है ट्रायल की, तो क्रेडिट सस्पेंस क्रेडिट में पैदा हो जाएगा। आप बताएं, सस्पेंस पीएनएल के आइटम है या बैलेंस शीट? सस्पेंस पीएनएल के आइटम है या बैलेंस शीट? अगर आपने पीएनएल के आइटम बोला तो ये हो गया कि रात गई बात गई। क्यों? सुनो, अगर एक बात सुने, हाँ मैंने बताया था, इन लोगों को याद नहीं है। हाँ जी, ध्यान से, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड शॉर्ट है तो सस्पेंस डेबिट में पैदा होगा, क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो सस्पेंस क्रेडिट में पैदा होगा। सर डेबिट में पैदा हो गया सस्पेंस, तो कहां पीएनएल में डेबिट डाल दें, खर्चे में डाल दें? ऐसे तो आपका नेट प्रॉफिट गलत हो गया। सर क्रेडिट में डाल दो, इनकम में डाल दो, क्रेडिट कर रहा तो नेट प्रॉफिट गलत हो गया, आपके बिजनेस का रिजल्ट ही गलत है। ये तो हो गई रात गई बात गई, आपने तो प्रॉफिट में ही झोल कर दिया। सस्पेंस इज अ बैलेंस शीट आइटम। अगर डेबिट का बैलेंस बच रहा है तो बैलेंस शीट की डेबिट साइड में एसेट साइड में दिख रहा है, वो एसेट है नहीं, वो डेबिट का बैलेंस बच गया है। अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो क्रेडिट का बैलेंस बनेगा, सस्पेंस बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में लायबिलिटी साइड पहुंचेगा, और क्या अगले साल वो ओपनिंग जर्नल एंट्री में नजर आ जाएगा कि भाई साहब ब्लंडर हो रखे हैं पिछले साल, उनको जाके ठीक करो। अगर आपने पीएनएल में डाल दिया सस्पेंस तो वो नेट प्रॉफिट में रिजल्ट खराब कर गया, लेकिन अगर आपने बैलेंस शीट में डाला तो अगले साल ओपनिंग जर्नल एंट्री में जब आप एसेट और लायबिलिटी लेके जाओगे, फिर सस्पेंस पॉप आउट हो जाएगा कि अरे पिछले ब्लंडर्स ठीक नहीं हुए।
तो यहीं पे एक क्वेश्चन निकल के आता है, ध्यान से देखेंगे, एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ो कि क्या कह रहा है, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। लैंग्वेज देखें सामने, एन अकाउंटेंट वाइल बैलेंसिंग इज बुक्स, ट्रायल बैलेंस करते वक्त, एन अकाउंटेंट वाइल बैलेंसिंग इज बुक्स, ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करते वक्त कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से मैच हो जाए, फाउंड देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 270 इन ट्रायल बैलेंस में 270 का डिफरेंस आ गया। उसके लिए उसने क्या करा कि फाइनल अकाउंट तो मुझे रेडी करने हैं, तो उसने इस 270 के डिफरेंस को कहां डाल दिया, इन अ न्यूली ओपन्ड सस्पेंस अकाउंट। अगर डेबिट साइड 270 से शॉर्ट थी तो सस्पेंस 270 डेबिट में आ गया, अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट थी तो क्रेडिट में सस्पेंस आ गया, उसने नहीं बताया। फिर उसने बोला which was carried forward to the next year when the following errors were discovered। क्या आपको कहानी समझ में आई? अगर सस्पेंस आपने पीएनएल में डाल दिया तो आपका रिजल्ट खराब कर गया बिजनेस का। अगर ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट ओपन करके आपने पीएनएल में डाल दिया तो आपके बिजनेस का रिजल्ट ही खराब हो गया, उसको बैलेंस शीट में डालो। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में डालो, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में डालो, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग जर्नल एंट्री में पॉप आउट हो जाएगा कि सस्पेंस था भाई साहब। तो ब्लंडर्स ठीक करो, ये ब्लंडर्स डिस्कवर हुए। गाइस ध्यान से बात करते हैं, एक ट्रांजैक्शन देखो, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज पोस्टेड ट्वाइस 155। मेरे को कोई पोस्टेड का मतलब बताओ। पोस्टेड एक होता है रिकॉर्डिंग, जर्नल में रिकॉर्ड करना, एक होता है पोस्टिंग कि लेजर में पोस्ट करना। ध्यान से सुनना, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज पोस्टेड ट्वाइस, उसने रिकॉर्डेड ट्वाइस नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला कि सैलरी टू कैश 2 बार रिकॉर्ड हो गया है। अगर 2 बार, अगर यहां रिकॉर्डेड ट्वाइस लिखा होता तो मैं कैश टू सैलरी कर देता, कहानी खत्म। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस, तब मैं कर देता कैश टू सैलरी, कहानी खत्म। लेकिन इसने बोला पोस्टेड ट्वाइस, यानी सैलरी अकाउंट में पोस्ट करते वक्त आपने डेबिट में जो 155 डालना था वो आप 2 बार डाल के बैठे हो। क्या सिर्फ सैलरी अकाउंट में गलती है? क्या सिर्फ सैलरी अकाउंट में गलती है? तो इसको ठीक कैसे करोगे? सस्पेंस टू सैलरी। किस किस के दिमाग में आ गया सस्पेंस टू सैलरी? सैलरी को एक बार डेबिट करना था 155 से, आप 2 बार डेबिट करके बैठे हो तो एक बार रिवर्स करना पड़ेगा, एंट्री क्या हुई? सस्पेंस टू सैलरी। हाँ जी, यहां पे आपने एंट्री बताई अभी अभी। हाँ जी, गलती क्या हुई है ध्यान से देखें, जर्नल लेवल पे। इससे मैं एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट आपने पहले नहीं किया हुआ, तो प्लीज ध्यान से सुन ले। जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड तो एक ही बार हुआ, सैलरी टू कैश, लेकिन लेजर लेवल पे जब पोस्टिंग हो रही थी तो सैलरी के अकाउंट में क्या 2 बार 155 पोस्ट हो गया? ये गलती हुई है? हाँ जी हाँ है ना? क्या आपने डेबिट करना था एक बार, आपने 2 बार डेबिट कर दिया है, क्या यही है गलती? सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज पोस्टेड ट्वाइस, रिकॉर्ड तो एक ही बार हुई है सैलरी टू कैश, लेकिन सैलरी अकाउंट में पोस्ट करते वक्त आपने 2 बार 155 डेबिट लिख दिया, यही गलती है। इसको आपने ठीक कैसे करा? आपने एक एंट्री बोली क्या? सस्पेंस टू सैलरी 155। क्या यहां पे सैलरी में 155 क्रेडिट होने पे क्या ये गलती आपकी ठीक हो गई? हाँ है ना? यहां देखो ना, सैलरी में आप 155 क्रेडिट करोगे सस्पेंस के नाम से, क्या आपने गलती ठीक कर दी? बोलो गाइस, कोई डाउट? पक्का? इधर मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मैं आपसे एक एरर पूछ रहा हूं, मेरे को सबका जवाब चाहिए। मैंने कहा परचेज अकाउंट वॉज अंडरकास्टेड बाय 500, परचेज के अकाउंट में 500 कम रिकॉर्ड हुआ है, कैसे ठीक करोगे? बोलो। बहुत बढ़िया, परचेज टू सस्पेंस। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर ये गलती, बाहर निकल, एक बार बोल दिया दूसरी बार नहीं बोलूंगा, बाहर निकल, ये इंपॉर्टेंट है, हल्के में ले रहा तू, अब तू आंसर देगा जो भी है। मेरी बात सुनो, परचेज 500 से कम रिकॉर्ड हुई, सर परचेज में डेबिट कर दो 500 टू सस्पेंस। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, देखते कौन जवाब दे पाएगा। मैंने कहा ये गलती ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता लग गई। क्या सिचुएशन समझ में आई आपको? समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला?
परचेज, ध्यान से सुन लो दोबारा, परचेज में 500 कम रिकॉर्ड हुआ है, बाकी सब ठीक है, परचेज में 500 कम रिकॉर्ड हुआ है, तो सर 500 परचेज में डेबिट कर दो टू सस्पेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो डिफरेंस आया होगा, वो हमने ठीक कर दिया, सस्पेंस रिवर्स हो गया। मैंने कहा अगर ये गलती ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता लग गई, यानी सस्पेंस कभी पैदा ही नहीं हुआ। इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि परचेज में ऐड करेंगे। तो आप अगर गलती ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता लग रही है तो आप परचेज अकाउंट में जाके 500 डेबिट कर दोगे, ये बोल के कि मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं। 2/2 अंडर कास्टिंग एरर रेक्टिफाइड। बात समझो, अगर ब्लंडर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद दिख रहा है, यानी सस्पेंस पैदा हो गया था, तो ब्लंडर ठीक होगा सस्पेंस यूज करके। लेकिन अगर ब्लंडर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता लग गया तो सस्पेंस तो कभी आया ही नहीं। ट्रायल में कभी, ट्रायल जब बना ही नहीं तो मिसमैच कैसे आ जाएगा, और मिसमैच नहीं आया तो सस्पेंस ही नहीं है। तो क्या ऐसी गलतियों को ठीक करने के लिए हम लेजर में जाके, जिसमें भी लेजर में गलती है उस लेजर में जाके अमाउंट डाल के बोल देते हैं भैया गलती थी, सुधार रहे। क्या बात समझ में आती है? एक इसका छोटा सा एग्जांपल देख लें और फिर मैं लास्ट क्वेश्चन रख रहा हूं। एक सेकंड रुक दो, अब एक सेकंड रुक जा। ये देखें, हाँ जी इधर मेरी बात सुने। क्या पिछले क्वेश्चन ने बोला था, ट्रायल में मिसमैच आया इसलिए एक नया अकाउंट ओपन हुआ सस्पेंस, इसलिए ब्लंडर ठीक करते वक्त सस्पेंस रिवर्स हो रहा है? क्या पिछले क्वेश्चन ने बोला ट्रायल में आया डिफरेंस इसलिए ओपन हुआ सस्पेंस और ब्लंडर ठीक करते वक्त सस्पेंस कहीं ना कहीं रिवर्स हो रहा है? तो आप एंट्री करते हैं यहां पे परचेज अंडरकास्ट है, परचेज टू सस्पेंस। बट यहां सवाल क्या बोल रहा है? फॉलोइंग एरर्स, ब्लंडर आए हैं, डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। क्या ये ब्लंडर्स ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता लग गए? अगर ट्रायल बना ही नहीं, मिसमैच आया ही नहीं, सस्पेंस है ही नहीं, तो सस्पेंस कैसे रिवर्स हो सकता है? हाँ जी बताएं भाई साहब, आप बताएंगे। नहीं मैंने अभी समझाया तो आपको बताना पड़ेगा। तो भाई हैंड टू हैंड पूछना था, आज तू बताएगा नहीं तो नहीं जा रहा। फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल। जब ट्रायल बना ही नहीं, मिसमैच आया ही नहीं, सस्पेंस है ही नहीं और परचेज कम रिकॉर्ड हुई है 10,000 से, सब शांत, बताओ कहां गलती ठीक करोगे? मैं बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूं, मैंने हिंदी में बात करी है, मैंने अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं छेड़ा। आप बताना चाह रहे हो? भाई परचेज टू सस्पेंस तब होता जब ये गलती ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लग रही होती, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बना, डिफरेंस आया, सस्पेंस पैदा हुआ, तब हम ठीक कर रहे हैं परचेज टू सस्पेंस। अब आप बताएं, ट्रायल बना ही नहीं, गलती पहले पता लग गई, मैं कहां जाऊं? परचेज के लेजर अकाउंट में, और वहां पे जाके 10,000 डेबिट कर दूं कि भैया अंडर कास्टिंग का एरर ठीक कर रहा हूं। ध्यान से, एरर्स की रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाती है, ब्लंडर ट्रायल बनने के बाद पता लग रहा है, यानी सस्पेंस ठीक होगा, एंट्री कर लेना। अगर ट्रायल से पहले पता लग गया, ऐसे रेयर क्वेश्चन है, एक दो ही है, तो आपने क्या करना है, उस स्पेसिफिक लेजर में जाके अपनी गलती सुधार लेनी है। हाँ जी अभी मैं क्लास के बाद एरर ले लूंगा। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, अपना डाउट लिख लो, क्लैरिटी नहीं है उसकी पूरी। हाँ जी ध्यान से सुने, आखिरी क्वेश्चन जो बताएगा वो जाएगा। हाँ सो व्हाट, उसने मेरे को डिस्ट्रैक्ट किया। भाई तू तो कहीं नहीं जा रहा आज, पहले घर वाले लेने आएंगे, आज बुला लेंगे। हाँ ज्यादा छोड़ भाई, ऐसा है ये ना स्कूल नहीं है, मेरे को निकालने में 1 सेकंड का थॉट, बाहर निकल। बाय, थैंक यू सो मच, जल्दी उठा लो प्लीज। आपका घर नहीं है और मैं आपके माँ बाप नहीं हूँ, आप नखरे झेलूं। भाई क्यों नहीं सुना? उस वक्त बोल नहीं सकता था, नहीं समझ आ रहा, दोबारा बता दो। थैंक यू। सामने देखे गाइस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरी शिद्दत से, पूरी जान से सबने आंसर निकालने की कोशिश करनी है। एक ग्रॉस प्रॉफिट वाली क्लास ले रखी है सबने, प्लीज फोकस। ट्रेडिंग, मेरे को बताएं डेबिट साइड पे क्या क्या आता है?
फटाफट बोलो। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे क्या क्या आ गया? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत? हाँ, नेट सेल, नेट परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, सेल में से सेल रिटर्न माइनस। बहुत ध्यान से सुनना। लेट्स से इसका टोटल 100 है और इसका टोटल 20, तो बताए प्रॉफिट कितना आ गया? 80। ये प्रॉफिट कहां नजर आएगा? क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस है, डेबिट साइड शॉर्ट है, तो कैरी डाउन तरीके से दिखाते हैं। यहां पे आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 80। कोई दिक्कत? तो मेरे दिमाग में ये स्ट्रक्चर पूरा बैठा होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में अगर बैठा हुआ है तो आप अगला क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। दोबारा से स्ट्रक्चर रिपीट कर दो। हाँ जी, दोबारा से स्ट्रक्चर रिपीट कर दो। ट्रेडिंग में यहां ओपनिंग स्टॉक आएगा, यहां पे परचेज आएगी, नेट परचेज है, यहां डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। क्या जीपी भी यहीं आएगा? जीपी यहीं आएगा। जो सेल माइनस इधर से क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके आते हैं, ध्यान रखना जीपी यहां आएगा तभी कर पाओगे। यहां पे क्या आ गई? सेल, और क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत? बोलो गाइस, डेबिट साइड पे क्या क्या आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जीपी, जो इनकम माइनस एक्सपेंस करके आ रहा है, क्रेडिट माइनस डेबिट करके आ रहा है। क्रेडिट साइड में क्या क्या आ रहा है? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मेट पूरा अपने दिमाग में रखें, सिर्फ इतनी सी चीज चाहिए आपको। जीपी कैसे आ रहा है? ये 100, ये 20, तो ये 80 आ गया। कोई दिक्कत? लॉस होता तो उधर आता। अभी एक सवाल, लास्ट क्वेश्चन। मैं सच बता रहा हूं, कुछ बच्चे जिनमें दिमाग है अभी आइडेंटिफाई हो जाएंगे मेरे को। एक मिनट, सुने, बहुत ही प्यारा सवाल, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। इन अ बर्गलरी, भाई साहब चोरी हुई है। इन अ बर्गलरी, चोरी हुई है। कब हुई? नाइट ऑफ 14 जुलाई। सब साथ हैं? इन अ बर्गलरी, चोरी हुई है कब? नाइट ऑफ 14 जुलाई। हमारे पास साल की शुरुआत में कितना स्टॉक था? डेबिट साइड में लिख दो। सॉर्टेड? आगे बढ़ रहे हैं। परचेज हुई है ईयर स्टार्टिंग से चोरी की डेट तक, यानी यहां तक कितनी परचेज हुई है? 4/10, डेबिट में लिख दो। सेल हुई है ईयर स्टार्टिंग से 14 जुलाई तक, सेल किधर जाएगी? लिखो ना, फटाफट अकाउंट बनाओ। हाँ जी, डाल दिया। स्टॉक जो चोरी के बाद बचा हुआ है वो कितना है? समझो, ये स्टॉक चोरी के बाद बचा हुआ स्टॉक है। ये क्लोजिंग स्टॉक है जो चोरी के बाद बच रहा है। क्या बात समझ पा रहे हैं? चोरी के बाद बचा हुआ स्टॉक कितना है? 12। और ग्रॉस प्रॉफिट है सेल का 30%। सेल कितनी की है? तो 30% बोले तो जीपी कितना होगा? तो गाइस, अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि क्लोजिंग स्टॉक कितना था और कितना है, तो आप मेरे को चोरी बता पाएंगे कितने की हुई। ट्राई करें। आंसर का हल्ला नहीं, कैलकुलेटर पे चेक करा सकते हैं। फटाफट बताएं, चोरी कितने की हुई? लास्ट ही बढ़ाया था, इसमें से बढ़ाया था ये। हाँ, अभी हम कर रहे हैं, बस ये सब जा रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्लास ओवर नहीं है। नहीं, मेरे को बोलना नहीं आंसर, मेरे को कैलकुलेटर पे चेक कराएं। एक सेकंड बस, इनका क्वेश्चन कर लो। नहीं, हिंट दूं? हिंट, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर एक आ गया मेरे पास, दिखाना नहीं। नहीं, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है। एक मिनट रुक जाओ, बस सब चल ही रहे। करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात, वेरी गुड। नहीं, ट्राई करो, सही है, परफेक्ट। मैं हिंट दे दूं? मैं कह रहा हूं चोरी को इग्नोर करके देखो कि क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा था, और चोरी के बाद देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा था, तुम्हें पता लग जाएगी चोरी कितनी। बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जीपी डालो ना, ग्रॉस प्रॉफिट 180। हाँ हाँ जी, नहीं, एक बार देख लें, एक बार देख लें, एक बार देख लें। हाँ बस एक सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ, सामने देखे, इधर देखें, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 60,000।
परचेज कितनी है 4,10,000, सेल कितनी है 6 लाख। क्या सेल का 30% ग्रॉस प्रॉफिट है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 180। सर क्लोजिंग स्टॉक लिख दो। मैंने कहा नहीं, चोरी के बाद 12 बचा है, चोरी के हटा के देखते ना कितना आता। चोरी के बाद 12,000 बचा है, मैं कह रहा हूं चोरी इग्नोर करके देखो ना कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा होता। तो आपने क्या करा, इधर का टोटल इधर चिपका है, इधर का टोटल कितना है 650, तो इधर भी 650 लिख के आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली कि 50 का स्टॉक होना चाहिए था, लेकिन स्टॉक है कितना, यानी चोरी कितने की हुई 38,000 की। समझ आई बात? क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। जिनका पेपर है वो प्लीज रुकें।